बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो हम मादरत ख़्वाह हैं कि लास्ट 2 वीक से हमारी कोई वीडियो नहीं आ सकी, क्योंकि आपको पता है कि हम एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, जिसका मैंने लास्ट वीडियो में ज़िक्र भी किया था कि जिसमें एरियल जो ड्रोन व्यूज़ हैं और वेबसाइट और एक पोर्टल जो हम बना रहे थे। तो इन चीज़ों में कोई मसरूफ़ियात इतनी है और नेक्स्ट भी शायद अगस्त के महीने में हम कोई ज़्यादा वीडियोज़ नहीं कर सकेंगे। तो एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लोग ईमेल कर रहे थे, कमेंट्स कर रहे थे, तो मैंने मुनासिब समझा कि एक वीडियो मैं कर देता हूँ, इसके ऊपर एक वीलॉग कर देता हूँ। एक मेरा एनालिसिस है, ये गलत भी हो सकता है, तो क्योंकि ये जो फ़िलहाल जो फैक्ट्स हैं उनकी बेस के ऊपर होता है। तो आज हम वीलॉग इस टॉपिक पे करने जा रहे हैं कि अगर आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं या प्लान कर चुके हैं, तो क्या आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ऐसा तो नहीं कि आपको नुकसान हो जाएगा। कुछ लोग ये भी सोच रहे हैं कि अगर इलेक्शन हो जाता है, अगले 2-3 महीने में इलेक्शन अनाउंस हो जाता है या जनवरी-फरवरी में इलेक्शन हो भी जाता है और एज़ एक्सपेक्टेड जो पीटीआई की अगर गवर्नमेंट आ जाती है, चले नून लीग की ही गवर्नमेंट आ जाती है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी अगर हो जाती है, तो क्या प्रॉपर्टी के अंदर दोबारा जो एक बूम था वो देखने में आएगा, या उसके बाद भी आजकल जैसे हालात ही रहेंगे कि इस वक्त जो प्रॉपर्टी का बायर है वो मार्केट में नहीं है। जिस तरह 2021 के अंदर लोगों ने प्रॉपर्टी को फ्लरिश होते देखा है, क्या 23 के अंदर इलेक्शन के बाद ये सूरत हाल बन जाएगी, तो उसके ऊपर हम बात करने जा रहे हैं आज। तो इसके अंदर दो कैटेगरीज हैं, कुछ लोगों को इसमें नुकसान होगा और कुछ को फ़ायदा होगा। अच्छा, अब मैं बात करता हूँ कि इस वक्त सूरत हाल ये है कि प्रॉपर्टी में जो टैक्सेस इम्पोज़ हुए हैं 1 जुलाई 2022 के बाद, जिसमें एडवांस टैक्स लगा दिया, इंक्रीज़ कर दिया, लगा तो पहले हुआ था कि जो फाइलर है उसका टैक्स 100% इंक्रीज़ कर दिया, यानी कि 1% से 2% कर दिया। और जो नॉन फाइलर था उसका टैक्स 250% तक इंक्रीज़ कर दिया, यानी कि जो पहले 2% दे रहा था अब वो 5% टैक्स देगा। तो उसके बाद क्या हुआ कि प्रॉपर्टी के अंदर सेल परचेज़ बहुत ज़्यादा कम हो गई और बहुत ज़्यादा ये जो टैक्सेशन हुई है ना, इसका बड़ा नेगेटिव एक इम्पैक्ट आया प्रॉपर्टी के ऊपर। और आपको पता होगा कि 2021 के अंदर एमनेस्टी भी चल रही थी, टैक्स इस तरह के कोई टैक्सेशन भी कोई नहीं थी, और इसके साथ जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर था उसको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिला हुआ था। और उसके बाद जो बैंक्स थे, मेरा घर मेरा पाकिस्तान, जो नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम वगैरह जो थी, वो बहुत ज़्यादा लोन्स वगैरह दे रहे थे। तो ये पूरा सेक्टर जो है ना ऊपर जा रहा था और कीमतें दिन ब दिन ऊपर की तरफ निकल रही थी और लोगों ने 100% तक इसमें गेन भी देखा। लेकिन अब जबकि नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम भी फ़िलहाल बंद कर दी गई है, दोबारा रिस्टोर हो रही है, लेकिन ज़ाहिर उसका जो रेट वगैरह वो इंक्रीज़ हो जाएगा अब। और उसके साथ ओवरसीज़ की तरफ से बड़ा डैमेज ये है कि उन्होंने पाकिस्तान में सेल परचेज़ के अंदर पैसा रोक लिया। तीसरे नंबर पे जो एमनेस्टी थी उसका काम भी रुक गया। तो जो ब्लैक मनी थी वो प्रॉपर्टी में नहीं आ रही, जो कि पहले भी नहीं आनी चाहिए थी, जिसकी वजह से ये जो इतना हाइक आया ना, जिसकी वजह से जेन्युइन बायर की रेंज से चीज़ें निकल गई, वो नहीं होना चाहिए था। अच्छा जी, अब बात करते हैं कि प्रॉपर्टी का क्या सूरत हाल बनेगी अगर अगले 4 से 6 महीने के अंदर इलेक्शन हो जाता है और नई गवर्नमेंट आ जाती है, तो वो क्या करेगी। ये जो टैक्सेशन है ये ख़त्म कर देगी। तो मैं आपको बता दूं कि ये टैक्सेशन फ़िलहाल प्रॉपर्टी के ऊपर ख़त्म नहीं होने वाली। अगर नून लीग रहती है तो ये टैक्सेशन तो बिल्कुल नहीं ख़त्म होने वाली, और अगर पीटीआई गवर्नमेंट आ जाती है तो फ़िलहाल वो भी इन टैक्सों को ख़त्म नहीं करेगी, और उनका सारा फोकस क्या होगा कि वो इंडस्ट्री जो है ना उनको रिलीफ देंगे, और इनकी कोशिश होगी कि इन्वेस्टर इंडस्ट्री के अंदर पैसा इन्वेस्ट करें। और अगर ये टैक्सों में यहाँ पे छूट देते हैं तो उससे क्या होगा कि लोग दोबारा प्रॉपर्टी के अंदर, जो कि ऐसी इन्वेस्टमेंट है जिसको आप कह लें कि जिसका एक मुल्क की तरक्की के अंदर कोई कंट्रीब्यूट नहीं होता, ये पैसा सर्कुलेट नहीं, ये एक किस्म की डेड इन्वेस्टमेंट हो जाती है। पैसा भी आ जाता है लेकिन वो किसी के काम भी नहीं आ रहा होता, कोई रोज़गार इससे जनरेट नहीं हो रहा होता। तो अगर पीटीआई गवर्नमेंट भी आती है तो वो इसको, मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी वो रिवर्स करेगी। उनका पूरा फोकस होगा कि अगर ओवरसीज़ भी पैसा देता है तो ऐसी कोई स्कीम्स वगैरह लॉन्च की जाए, ऐसे कोई इंसेंटिव्स दिए जाएं कि वो प्रॉपर्टी के बजाय दूसरे सेक्टर्स के अंदर जो है वो पैसा अपना इन्वेस्ट करें। हाँ जी, कंस्ट्रक्शन सेक्टर को रिलीफ गवर्नमेंट देगी कि कंस्ट्रक्शन का काम बढ़े, उसमें रिलीफ मिल सकता है। लेकिन प्लॉट लेके आप उसमें पैसा डंप कर दें तो आप इसको भूल जाएं कि एज सच अगर नून नून लीग रहती है तो फिर तो बिल्कुल भी नहीं। अगर पीटीआई आती है तो
अगले दिसंबर 2023 तक तो कोई चांस नहीं है कि इसके अंदर कोई ऐसा रिलीफ होगा और कि लोग धड़ाधड़ दोबारा पैसा प्रॉपर्टी में डालना शुरू कर दें। अच्छा जी, इसके अंदर मैं एक और बात कर दूं कि जो लास्ट गवर्नमेंट थी उसके दौर में जो इंटरेस्ट रेट था वो बहुत ज़्यादा कम था, जिसकी वजह से इन्वेस्टर जो था वो बैंकों में पैसा रखने के बजाय उसने प्रेफर किया कि वो प्रॉपर्टी के अंदर पैसा इन्वेस्ट करें। लेकिन आज सूरत हाल ये है कि इंटरेस्ट रेट 13, 14, 15% तक चला गया और लोग अपना पैसा दोबारा इन्वेस्ट कर रहे हैं। अच्छा, इस इवन के जो इस्लामिक बैंकिंग सिस्टम्स हैं जिसमें मीज़ान वगैरह आ जाते हैं, तो कोई अगर इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्ट करना चाह रहा है उनके साथ जो इस्लामिक तौर पे बिल्कुल ठीक है, उसके अकॉर्डिंग कोई इन्वेस्ट अगर करना चाह रहा है तो उसके अंदर इस वक्त अगर मैं आपको एक कैलकुलेशन बताऊं जो कि मेरे अपने कुछ अजीज़ दोस्त वगैरह हैं जिन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है पैसा, कि अगर आप 50 लाख उसमें इन्वेस्ट करते हैं तो आपको मंथली 50 लाख पे तकरीबन 60,000 के राउंड अबाउट जो प्रॉफिट मिल जाता है। और ये वो स्कीम है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा कम रिस्क होता है, लॉस एंड प्रॉफिट चलता रहता है, लेकिन इसमें पैसा डूबने का सबसे कम चांस होता है क्योंकि वो ऐसे सेक्टर में पैसा लगाते हैं कि जहाँ पे पैसा डूबने का सबसे अगर आप हाई रिस्क में लगाएंगे उसमें प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा, लेकिन अल्टीमेटली मार्केट गिरेगी तो आपको लॉस भी ज़्यादा हो जाएगा। तो ये एक सेफ जोन होता है जिसके अंदर प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा कम होता है, लेकिन इसके अंदर आपकी जो प्रिंसिपल अमाउंट है ना वो डूबने का खतरा नहीं होता। तो आप 50 लाख की इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको तकरीबन 60,000 रुपया उस पर तकरीबन इसके ऊपर नीचे हो जाता है, तो आपको प्रॉफिट मंथली मिलता है। तो साल का आप लगाएं तो 7-7.5 लाख रुपया आप अर्न कर सकते हैं। एक इन्वेस्टर जो 50 लाख प्रॉपर्टी में लगाएगा और उसको ये भी नहीं पता कि मुझे कल को रिटर्न साल के बाद मुझे कितना रिटर्न मिलेगा, और अगर थोड़ा बहुत उसको फॉर एग्जांपल उसको अगर 20% भी मिल जाता है, 20% का मतलब 50 लाख पे उसको 10 लाख भी मिल जाता है साल में जो कि नज़र नहीं आ रहा, तो उसके अंदर से टैक्सेशन निकल जाएगी और उसको कितना बचेगा, वही 7-7.5 लाख रुपया। तो वो वैसे भी अगर बैंक में पैसा रखवाता है तो उसको यहाँ से तकरीबन उतने पैसे वहाँ से जनरेट हो जाने। तो वो इन्वेस्टर बहुत ज़्यादा चला गया उस सेक्टर में और उन्होंने पैसा वहाँ डंप करना शुरू कर दिया, यानी कि बैंकों में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। अब मार्केट में बायर पहले ही नहीं था, और दूसरा ये कि लोगों ने उस साइड पर इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया, ओवरसीज़ का पैसा आ नहीं रहा, बैंकिंग का काम बंद हो गया, जिसकी वजह से सेल परचेज तकरीबन रुकी हुई है और जिसकी प्रॉपर्टी जहाँ थी वहाँ तकरीबन एक किस्म की स्ट्रक हो गई है। और अगले 1-1.5 साल भी कोई पॉलिसी चेंज होती नज़र नहीं आ रही, इवन के गवर्नमेंट भी चेंज हो रहे हैं। अच्छा, इसमें फ़ायदा अब किसको है? फ़ायदा ये जो पिछली मैंने बात बताई, इसमें नुकसान किसको होगा? इन्वेस्टर को होगा, क्योंकि उसको बेनिफिट नहीं मिलेगा। जो शॉर्ट टर्म में खेलना चाह रहा है उसको फ़ायदा नहीं है। हाँ, अगर कोई कहता है मैं 2-3 साल प्रॉपर्टी रिटेन करूँगा जी, कोई मसला नहीं है, उसको फ़ायदा हो सकता है। अच्छा, फ़ायदा अब किसको है? फ़ायदा जो जेन्युइन बायर है जिसने प्लॉट लेके घर बनाना है। ये मैंने पहले भी 4 महीने पहले भी एक वीडियो की थी, तब भी मैंने यही बात की थी कि ये हनीमून पीरियड है उसके लिए। अगले आप जून 2023 तक तो बिल्कुल कंफर्म समझे ना आप, ये एक हनीमून पीरियड चल रहा है। इसके अंदर कोई इतनी ख़ास 5-7% ऊपर नीचे हो सकता है, तो इतनी ख़ास फ्लक्चुएशन नहीं होने वाली है। तो आप आराम से रिलैक्स हों। वो लोग जो घर बनाने का ख्वाब देख रहे थे लेकिन 21 के हालात देख के, 2021 के, उन लोगों ने ये उम्मीद ही छोड़ दी थी कि जिस तरह प्रॉपर्टी ऊपर जा रही है अब हम कभी घर नहीं बना सकते, प्लॉट नहीं ले सकते। लेकिन पिछले 6 महीने से तकरीबन प्रॉपर्टी स्टक हुई हुई है और अगला भी कुछ अर्सा तकरीबन ऊपर नीचे यही हालात रहने की उम्मीद है, तो उन लोगों को फ़ायदा है। अच्छा, वो लोग इंतज़ार ना करें कि जी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी, मुल्क के हालात अच्छे होंगे तो हम प्लॉट लेंगे फिर घर बनाएंगे। ये उन लोगों के लिए, ये सिर्फ इन्वेस्टर के लिए होता है कि स्टेबिलिटी होगी तो प्रॉपर्टी ऊपर जाएगी, ये वो लोग इंतज़ार करते हैं। जिसने घर बनाना होता है उसके लिए इस किस्म के जो हालात होते हैं जिसमें पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है, उसके अंदर प्रॉपर्टी अपने लोस्ट लेवल पे होती है, स्टक हुई होती है, ये उन लोगों के लिए आइडियल टाइम होता है कि वो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें जो जेन्युइन बायर है। तो आपको इससे कंसर्न नहीं होना चाहिए कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी तो मैं लूँगा, क्योंकि अगर स्टेबिलिटी आएगी तो चीज़ें तो ऊपर जाएंगी, तो आप फिर कैसे लोगे? तो इसलिए उन लोगों के लिए मेरी सजेशन है कि अगले 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने में आप अगर घर बनाना है तो प्लान करें, जगह देखें, कोई अगर आपको जगह पसंद आती है तो उसका आपके पास टाइम है बड़ा अच्छा खुला, कोई पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। तो आप आराम से प्रॉपर्टी देखें और प्रॉपर्टी बाय करें, ये आपके लिए आइडियल टाइम है। लेकिन इन्वेस्टर के लिए ये आइडियल टाइम नहीं है, उसके लिए अब दूसरी ऑप्शन है। इवन के गवर्नमेंट भी चेंज होगी तो ये आइडियल टाइम उनके लिए नहीं है। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच।